ये अगूढ़ रहस्य, अद्भुत ज्ञान आपको सब जगह नहीं मिलता, क्योंकि लोग जानबूझकर नहीं बताते। बहुत सारे विद्वान कथावाचक आप देखते होंगे, ये तो मैंने बताया भी था शायद, उसी जल वाले में शायद बताया, जिसमें जल पीने का है उसी में बताया था शायद, या उसमें उसी में बताया शायद कि भस्म के बारे में बताया था मैंने कि जो त्रिपुर नहीं लगाता उस व्यक्ति को, अधम व्यक्ति, उसको त्याग दे, उसका चेहरा नहीं देखना चाहिए। और लोग कथावाचक भी बने, मैं देखता हूँ, बगैर त्रिपुर लगाए। जब वो त्रिपुर लगाते नहीं हैं तो आपको कैसे बताएंगे? इसीलिए छुपाई जाती हैं बातें। पढ़ने के बावजूद जानते सब हैं, लेकिन छुपाते हैं। सब जानते हैं कि शिव परम परमात्मा एक होने से ब्रह्मा विष्णु महेश तीन की मतलब उनकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन नहीं बताते, आप उलझाते हैं। राम और शिव में किसी एक दूसरे को पूछते हैं, लेकिन परम परमात्मा शिव की बात कट कर देते हैं। शिव जो विशुद्ध है, हर तरह से शुद्ध है, सत्य है, वो शिव है, परम परमात्मा है। शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन ब्रह्म को नहीं लोग मानते। कथावाचक आपको उलझा देते हैं। तमाम देवी देवताओं सीधे सीधे ब्रह्म की बात नहीं बताते, जबकि दूसरे धर्म के लोग सीधे सीधे बताते हैं कि निराकार परम की हम पूजा करते हैं, इस्लाम धर्म हो या अन्य तमाम धर्म हो। और जबकि निराकार परम परमात्मा हमारे शिव को बताएगा, उन्हीं से सारे धर्म निकले हैं। आदि अनंत अजन्मा अविनाशी कहा गया, लेकिन क्यों विद्वान लोग उस बात को कट करते हैं और तमाम तरह की बातों में उलझाते हैं? ये हम आज तक नहीं समझ पाए। पूजा सबकी करनी चाहिए। हमारे यहाँ तो केवल नदियों की, पशु पक्षियों, सबकी पूजा, वृक्षों की पूजा, पीपल की, गौ माता की, सबकी पूजा की जाती है। तो ब्रह्मा विष्णु है, राम इत्यादि करके क्यों नहीं की जाएगी सारे देवी देवताओं की? वो करना एक अलग बात होगी, लेकिन जानना भी तो चाहिए कि परम में परमात्मा है कौन। इसको लोग कट करते, तो वही ये समझिए। ये हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे, ये अद्भुत और अगूढ़ रहस्य हम आपको बताते रहेंगे। हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको लगे कि ये हमने आपको कुछ विशेष बातें बताई हैं तो अंत में वीडियो को लाइक कर देना और अपनों को शेयर भी कर देना, जिससे सनातन का प्रचार होगा और आपका भी शिव के प्रति कुछ न कुछ आपका एक कर्म हो जाएगा कि आपने शिव के प्रति सनातन कुछ कार्य किया, और थोड़ा सा हमारा मनोबल भी बढ़ जाए। किसी भी शिव भक्ति कभी निंदा नहीं करना चाहिए। तो शिव पुराण में लिखा है, कोई अगर शिव भक्त है, शिव का नाम लेकर के वो कोई व्यवसाय भी करता है, धनोपार्जन के लिए करता है, तब भी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कभी हंसना नहीं चाहिए। और फिर जो शिव ज्ञानी उसे कभी हंसना ही नहीं चाहिए, उसकी निंदा करनी ही नहीं चाहिए, महापाप लगता है। क्योंकि शिव परम में परमात्मा है, देवों के देव महादेव हैं। देवता, पशु पक्षी, भूत प्रेत, राक्षस गण, मनुष्य सभी उनको पूजते हैं, सबके पूज्य हैं, जगत पिता हैं। बहुत ही अच्छी बात है, आज नोट कर लीजिए आप इस बात को, ये गलती कभी मत मेरी बात को नोट करिए, ध्यान से सुनिए गौर से। शिव पूजन को देखकर प्रसन्न नहीं होते। जो लोग दूसरे के द्वारा शिव पूजन को देखकर प्रसन्न नहीं होते, मान लीजिए आप शिव पूजन कर रहे हैं और हमें प्रसन्नता नहीं प्राप्त हो रही है, तो हम महापापी हैं, समझिए। और अर्चित शिवलिंग को देखकर नमस्कार नहीं करते। अगर आप यहाँ शिवलिंग पूजा कर रहे हैं महादेव की, उसको देखकर हम प्रसन्न नहीं होते हैं, अर्चित पूजा किया हुआ शिवलिंग है, ठीक, उसको हम प्रणाम नहीं करते, ठीक, उस शिवलिंग को देखकर हम नमस्कार नहीं करते, प्रणाम नहीं करते हैं और उसकी स्थिति नहीं करते हैं, तो हम आप महापापी हैं, महापापी हैं। ये गलती कभी मत करना भूल के। कभी कोई व्यक्ति शिव पूजा करता हो, शिव भक्त हो, उसके प्रति शिव स्वरूप उसको समझना, उसको प्रणाम करना, उस भक्त को भी, और शिवलिंग को जहाँ पूजा हो और खूब प्रसन्न होना, हे महादेव हम भी आपकी पूजा करेंगे, ऐसी मनोकामना करना। कभी ये मत सोचना ये गलत कर रहा है या कोई ईर्ष्या दोष की भावना, कभी मत करना, नहीं, महापाप लगेगा। और सभा में, भरी सभा में ब्राह्मणों का हतप्रभ करता है, उनका अपमान करता है, थोड़ी सी किताबें पढ़ लिए इधर उधर की, ज्ञान कुछ भी नहीं, वो मूर्ख होते हैं। मान लीजिए वो मूर्ख होते हैं, समझ, जो उपहास करता है वेद पुराणों का, ब्राह्मणों का, वो महामूर्ख होता है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो कभी पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि आदि अनंत है सनातन का ज्ञान जो है। इधर छोटी पुस्तकें, बाजार की पुस्तकें पढ़ लेते हैं लोग, 10, 20, 50 रुपए के, जो जिनमें गलत ढंग से जानकारी दी जाती है। वेद पुराणों को पढ़ने के लिए बहुत समय लगता है,
अधूरा ज्ञान लेके फिर अपना भाषण देने लगते हैं, ब्राह्मणों का अपमान करते हैं। तो महापापी लोग होते हैं। मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं, गरीबी की बस या किसी कारण बस हमारी तमाम बहनें कुंवारी रह जाती, इनकी शादी नहीं हो पाती है। अगर हम सक्षम हैं और विवाह के योग कन्याओं का योग वर्ग नहीं प्रदान करते तो हम महापापी हैं, महापापी हैं। अगर हमारे कन्या, हमारे आसपास कन्या कोई युवावस्था में है तो उसके वर की व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं महापाप लगता है ये। मान लीजिए तो हमारे सनातन धर्म में समान गोत्र में शादियां नहीं होती हैं। समान लोग पूछते हैं कि आपका गोत्र कौन से है। अगर गोत्र मिल रहा है, गोत्र का मतलब होता है जो हमारे पूर्वज, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्हीं के हम वंशज हैं। इतना परहेज सनातन धर्म में किया जाता है। इस महान धर्म को लोग बहुत सारे इस धर्म के जन्म लेने के बावजूद इसमें कमियां ढूंढते हैं। कितना पवित्र धर्म है कि जब हमारे जीवन की शुरुआत हुई, हमारे पूर्वज कौन थे और आपस में कोई संबंध तो नहीं रहा है, हम एक ही परिवार के कहीं वंशज तो नहीं है, भले आज हजारों लाखों करोड़ों में हो गए हों, उनमें हमें शादी नहीं करना, ये महापाप लगेगा। वो हमारी बहन बेटी हो जाती हैं, एक ही गोत्र के अगर है। आजकल क्या होता है, दूसरे धर्म में क्या होता है, आप देखते हैं, लेकिन दूध का फर्क होना चाहिए, माता दूसरी हो, शादी हो जाती है लोगों की। यहाँ तो गोत्र, परिवार तो छोड़ दीजिए, जो एक सामान्य परिवार होता है, पुराने गोत्रों की बात पूछी जाती है शादी ब्याह में। अगर गोत्र मिल जाता है तो हमारे सनातन धर्म में शादियां नहीं होती, तोड़ दी जाती है। तो इतने पवित्र धर्म सनातन संस्कृति है, धर्म नहीं संस्कृति है, जो हमें जीना सिखाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है लिविंग ऑफ ए, ये हमें जीना सिखाती है। और इसमें लोग कमियां ढूंढते हैं तो महामूर्ख, कमियां ढूंढने वाले लोग भी महामूर्ख, महापातकी होते हैं। और आप लोग देखते होंगे इसी जीवन में उनको भोगना भी पड़ जाता है। नजर उठाकर देख लीजिए आप पिछली घटनाओं को।